बार बटन दबेगा पतंग, इस बार बटन दबेगा पतंग, और वसई विरार में एक ही चीज चलेगी, पतंग। समाज तो सबको पता है, सबके दिलों में असदुद्दीन ओवैसी साहब के सबके दिलों में क्या है, सबके दिलों में एमआईएम है। तो मुस्लिम समाज तो इस बार एक ही बटन दबाएगा, पतंग पतंग पतंग। ऐसा कहा जा रहा है कि एमआईएम जो पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। हम किसी की बी टीम नहीं है, हम सबके विरोध में अपना कैंडिडेट उतारेंगे। कॅप्टन महाराष्ट्र न्यूज चॅनल मधून मी दीपक कोटेकर यावेळेला मी उपस्थित आहे नालासोपारा पश्चिमेला। आज एमआयएम चे इम्तियाज जलील वसई विरार शहरात येणार आहेत आणि त्याची जय्यत तयारी आपल्याला एमआयएम पक्षाकडून केलेली पाहायला मिळते। अहमद मेमन आपल्या सोबत आहेत। अहमद म्हटला तर एक समाजसेवक म्हणून हा तरुण नेहमीच लोकांना मदत करत असतो। असं म्हटलं जातं की एमआयएम मुळे कुठेतरी बहुजन विकास आघाडी या पक्षाचं गणित बिघडणार आहे। जाणून घेऊ आपल्या सोबत अहमद आहे। अहमद जी, एमआईएम में आज आपका पक्ष प्रवेश है क्या? जी बिल्कुल, आज एमआईएम में हमारा हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा हो रहे हैं और भी सब एरियाओं से लोग आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं। जिनके दिलों में हमारे लिए मोहब्बत है, जिनके दिलों में एमआईएम के लिए मोहब्बत है, वो सब लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं और बड़ी तादाद में एक बाइक रैली निकलेगी और इम्तियाज जलील साहब की सभा में पहुंचेंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि एमआईएम के आने के वजह से कहीं ना कहीं बहुजन विकास आघाड़ी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया जाएगा। तो मुस्लिम किसके साथ रहेगा, एमआईएम के साथ रहेगा क्या बहुजन विकास आघाड़ी के साथ रहेगा? दो चीज बताऊंगा। सबसे पहली तो नुकसान उन लोगों को होगा जिन्होंने अभी तक काम नहीं किया है, सबसे पहली बात। और मुस्लिम समाज तो सबको पता है, सबके दिलों में असदुद्दीन ओवैसी साहब के सबके दिलों में क्या है, सबके दिलों में एमआईएम है। तो मुस्लिम समाज तो इस बार एक ही बटन दबाएगा, पतंग पतंग पतंग। ऐसा कहा जा रहा है कि एमआईएम जो पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। हम किसी की बी टीम नहीं है, हम सबके विरोध में अपना कैंडिडेट उतारेंगे और जिन लोगों ने अभी तक वसई विरार के लोगों का विकास नहीं किया है उनके विरोध खड़े रहेंगे और काम करके दिखाएंगे। कितने सीट एमआईएम खड़ी करेगी? देखो, ये जो सीट खड़ी करने की बात है, नगर सेवक इलेक्शन एमआईएम वसई विरार में लड़ेगी, ये फाइनल है। सीट कितनी खड़ी करेंगी ये हमारे वरिष्ठ है, हमारे महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष हमारे इम्तियाज जलील साहब डिसाइड करेंगे और भी जो जिम्मेदार है वो डिसाइड करेंगे। लेकिन ये मैं आपको एक जबान देता हूं कि वसई विरार महानगर पालिका के इलेक्शन में एमआईएम के कैंडिडेट चुन के आएंगे और महानगर पालिका हाउस में आवाज उठाएंगे लोगों के लिए। अभी इम्तियाज जलील कहाँ पे आने वाले, कहाँ कहाँ सभाएं होने वाली है, कहाँ कहाँ कार्यालय का उद्घाटन होने वाला है? अभी इम्तियाज जलील साहब पहली बार वसई विरार में आ रहे। जो लोग कहते थे ना कि वसई विरार में नो एंट्री, अरे आपके घर में घुस के हमने गली गली में एमआईएम पहुंचा दिए, क्या नो एंट्री? किसी के माई के लाल में ताकत नहीं, एमआईएम को रुका नहीं सकता है। दूसरी बात, हमारे इम्तियाज जलील साहब है, वो सबसे पहले रेड कार्पेट होटल है जहां पर मेन प्रोग्राम है, वहां पे आने वाले हैं। वहां से फिर वो हमारे पालघर पेल्लार में यहाँ पर जनसंपर्क कार्यालय का ओपनिंग है, उसको ओपनिंग करेंगे। फिर 7 बजे वो सभा को संबोधित करेंगे। एक आखिरी और अहम सवाल, क्या मुस्लिम समाज के साथ बहुजन विकास आघाड़ी कभी खड़ा नहीं रहा क्या? बिल्कुल खड़ा नहीं रहा, तो सबको पता है। मैं सबसे आपके चैनल के माध्यम से मैं सबसे बड़ा आज बयान दूंगा मैं, क्या बहुजन विकास आघाड़ी के पास वसई विरार में अल्पसंख्यक चेहरा नहीं है कि उनको बाहर से लेके आना पड़ा? सबसे जरूरी बात, वसई विरार महानगर पालिका में सभी इलेक्शनों में बहुजन विकास आघाड़ी को मुस्लिम ने और अल्पसंख्यकों ने वोट दिया। लेकिन जब अल्पसंख्यक पदाधिकारी और अल्पसंख्यक जब जिला अध्यक्ष चुनने की बात आई तो कहीं बाहर से लाया गया और उसको हम सबके सिर पे बिठाया गया। आपण जर पाहिलं तर एमआईएम पक्षाची जय्यत तयारी आपल्याला पाहायला मिळते। हा पक्ष बहुजन विकास आघाडीचं गणित मोडणार आहे मात्र खरं, कारण मुस्लिम समाज नेहमीच बहुजन विकास आघाडीच्या पाठीशी उभा राहिलेला आपल्याला दिसतो। आता इम्तियाज जलील वसईत येणार आहेत, नालासोपारात येणार आहेत, त्यांचा मोठा दौरा आहे। परंतु इथे असणारी गर्दी जी काय आहे ही गर्दी काहीतरी वेगळंच सांगते। येणाऱ्या काळामध्ये वसई विरार शहर महानगरपालिकेची निवडणूक आहे। एकीकडे बहुजन विकास आघाडी जुवाजुवी करते तर दुसरीकडे भारतीय जनता पार्टी कडून वेगवेगळ्या प्रयत्नांना यश मिळतंय। त्यात आता एमआईएमची एंट्री झालेली आहे। एमआईएमच्या एंट्रीमुळे कुठेतरी बहुजन विकास आघाडीचं गणित मोडणार। आपल्या सर्वांना याविषयी काय वाटतं कमेंटच्या माध्यमातून आपली प्रतिक्रिया आम्हाला जरूर कळवा। वसई विरार शहर महानगरपालिका निवडणुकीची प्रत्येक अपडेट आम्ही आपल्याला दाखवण्याचा पुरेपूर प्रयत्न करू। टॉप 10 महाराष्ट्र न्यूज, वसई विरार।